सो फ्रेंड, मैं आपके लिए ये फूल तोड़ा हूँ बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से तो बेटा फूल उगते हैं, तुम तोड़ देती हो। अभी अच्छी और बात होती है? नहीं, अच्छी बात नहीं होती लीजिए है। फूल, ले लीजिए। सो इसी तरीके से सुदीप के दिन गुजर गए। फिर वहाँ से फिर जाने का टाइम आ गया। फिर मेरे ससुर कहते, बेटा तुम ना हमारे साथ रहना। मतलब मैं इनके साथ नहीं रहती थी ना, नानी सास के यहाँ रहती थी, तो सभी मुझसे मिलने आए थे। मेरी मौसी सास, मेरी नानी सास तो मेरे साथ ही रही थी, तो मेरे साथ ही रही थी ना वो। फिर भी मेरे ससुर ने फिर मुझे वहाँ वापस जाने ही नहीं दिया। चरखी दादरी कहते नहीं, अब हमारी बहू हमारे साथ रहेगी। वाह वाह, ये कहने वाले हमारी बहू, मुझे तो आज भी वो शब्द याद आते हैं, हमारी बहू कहने वाले। और सो इस तरीके से सुदीप के दिन हो गए। और जो फूल को बोवाना होता है वो भी काम मैं कर कर आई। एक नदी में जाके, बहुत दूर कहीं देखा था, वहाँ पे जाके बवा के आना था, वो भी करके आए मैं। तो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मैं वैसे तो चरखी दादरी में रहती थी, पर मेरे ससुर जी कहते, बेटा अब तुम हमारे साथ रहोगी, तुम हमारी बहू हो, अब हमारे साथ रहोगी। देखिए, मुझे उन्होंने अपने साथ रखने का भी बहुत बड़ा प्लानिंग था। ये तो बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे भी अपने पास रहने का ढोंग क्यों किया। फिर दिन होने के बाद, फिर उसके बाद मेरी मम्मी वहीं थी, मेरे साथ ही थी। फिर होता है ना, एक बार चक्कर काटना होता है मायके, तो फिर मेरी मम्मी ले आई मुझे, पंजाब ले आई, मोगा आ गई मैं। वहाँ अभी एक ही दिन रुकी थी कि दूसरे दिन ये आ गए मुझे लेने के लिए, मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर और एक चाचा ससुर हैं, वो भी आ गए साथ में। फिर मुझे आके ले के चले गए रोहतक। आज से पहले, मैं इन दिनों से पहले कभी मैं उनके साथ नहीं रही थी। अचानक मेरे पति के गुजरने के बाद ये लोग कहते अब हमारे पास रहेगी, है ना। फिर मैं उनके पास रही। बर्ताव बहुत अजीब था, बहुत अजीब बर्ताव था उन्होंने मेरे साथ किया। मतलब दीपशिखा को वहाँ पे उस 2 रूम वाले सेट में, 3 रूम वाले सेट में, वो लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं ना, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं रोडवेज में हैं, हरियाणा रोहतक के, तो वही वो फ्लैट में रहते हैं, क्वार्टर में रहते थे, तब की बात है। अब वो कोठी में शिफ्ट हो गए होंगे, तो ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत कुछ खा के इन्होंने, बहुत पैसे हड़प करने के बाद अब वो कोठी में शिफ्ट भी हो गए होंगे। वो भी मैं बताऊंगी आपको क्यों। तुम फिर उसके बाद मुझे ले गए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि मैं उनके लिए कोई एक यूज़लेस सी चीज़ हूँ वहाँ रोहतक में। और दीपशिका को भी वहाँ अरेंज करने में बड़ा, मतलब सेट होने में बहुत टाइम लग रहा था। खुला घर नहीं था, 3 रूम सेट वाला ही एक फ्लैट था, सरकारी क्वार्टर था, जो वहाँ पे रहना था। आपको पता है, दीपशिका खेलते खेलते कभी थोड़ी सी इधर से चोट लग जाती, मैं कितना देखूँ यार, मैं अपना सदमा झेलूँ कि क्या देखूँ। थोड़ी चोट लग जाती तो मुझे बोलते, तुमने हमारी पोती की ना ध्यान नहीं रखा, तुमने हमारी पोती का ध्यान नहीं रखा, तुम्हें इसे देखना चाहिए था, तुम कहाँ खोई हुई हो। उनको नहीं पता ये चीज़, मैं कहाँ खोई हुई हूँ, क्यों मैं अभी ऐसी हूँ। वक्त लगता है हर चीज़ को ठीक होने में। बताइए, अभी सुदीप को गए हुए सिर्फ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, फिर कैसे तैसे करके तो मैं अपने आप को संभाल ही रही थी। संभालते संभालते फिर क्या हुआ, मुझे इन लोगों ने वापस दादरी आने ही नहीं दिया। बोलते नहीं बेटा तुम यहीं रहोगी, यहीं रहोगी। अब मुझे क्या था, देखिए सही बताऊं तो उस टाइम ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं बोली ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रह लेते हैं, कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रहते रहते क्या किया इन लोगों ने, मुझे याद है इन लोगों ने एक बार क्या किया, मेरे देवर ने क्या किया, अपने दोस्त को एक बिठा लिया घर पे आके,
फिर मेरे सास ससुर सभी बैठे हुए थे। वो कहता है मुझे ना एक अभी कंपनी खोलनी है, उसमें सभी ना मुझे एक गवाह चाहिए, जो कहते हैं ना पता नहीं क्या कहते हैं, विटनेस होता है, विटनेस चाहिए, उसमें सभी के साइन चाहिए मुझे। उसने अपने पापा के, मम्मी के, अपनी वाइफ के, अपने दोस्त के, सबके ब्लैंक सिग्नेचर ले लिए। सबके तो एक एक ही लिए, मेरे 3-3 पेज पर ब्लैंक सिग्नेचर ले लिए। और तब मेरे भी दिमाग में नहीं ख्याल है, मैं एक बार साइन करने की सोची तो ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए, बट यार हम इतना बुरा थोड़ी ना सोचेंगे कि कोई इतना बुरा सोचेगा, नहीं। उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर ले लिया और वो पेपर अपने पास रख लिए। फिर उसके बाद उनका व्यवहार मेरे साथ और ख़राब होता गया। कैसे, मुझे ये बात बाद में पता चली, आपको पता है, मुझे ये बातें बाद में पता चली कि वो मेरे लिए पीछे ही पीछे से कोई ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे इसकी ना हम किसी से शादी करवा देते हैं और हम हमारी पोती को अपने पास रख लेंगे। और ये चीज़ें उन्होंने मेरे साथ एक बार बोली भी थी, बेटा तुम्हारी शादी ना हम करवा देंगे और दीपशिका को हम हमारे पास रख लेंगे, क्योंकि हम तो हमारे खानदान की पोती किसी को नहीं देंगे ना, तुम इसको लेके भी क्या करोगी। जैसे कि दीपशिका कोई चीज़ हो और उसको ना बस कभी वो मेरे पास रह लेगी, कभी वो उनके पास रह लेगी, कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर कि वो माँ के बिना नहीं रह पाएगी या किसी के बिना नहीं रह पाएगी। जैसे उनके लिए तो दीपशिका सिर्फ एक चीज़ थी, कोई फीलिंग थोड़ी ना थी कि वो एक बच्चा है, बच्चे को माँ की ज़रूरत रहती है या नहीं, बस चीज़ थी। तो मैंने तभी उसी ऑन द स्पॉट उन्हें मैंने बोल दिया, मैं नहीं करवाऊँगी शादी और नहीं मुझे दीपशिका से मुझे अलग कीजिए, मुझे नहीं रहना। तो मुझे उनकी ये चीज़ें बहुत बेकार लगी। और इसी बीच क्या हुआ ना, उनके घर में एक ना जेंट्स का आना जाना हो गया, ठीक है। मुझे नहीं पता था वो क्यों आता था, बाद में मुझे पता चली जब मैं वहाँ वो घर छोड़कर जब मैं इधर आ गई ना, तब मुझे पता चला कि उन्होंने उसको मेरे लिए ढूंढा हुआ था कि भी उसकी शादी इससे कर देंगे और इसको इस घर से रवाना कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। ये चीज़ें मुझे तब नहीं पता चली थी, ये बहुत बाद की बात है। जब मैं यहाँ वापस आई थी दादरी, जब नानी सास के पास रुकी थी आगे, तब मुझे पता चली थी कहीं से। उससे भी पहले क्या हुआ, इनका ना मतलब व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। मेरी सास का तो स्पेशल मेरे साथ नहीं ठीक था। मेरी सास वो तो अलग ही धुन में रहती थी। वो तो कहते नहीं है अभी, बड़ा जब जेठ मर जाता है तो पता होता है प्रॉपर्टी का एक अकेला हिस्सा मेरे हस्बैंड मतलब मेरा पति ही होगा, तो वो उसी धुन में थी, उसी जोन में थी। तो ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे से ना उन लोग का बिहेवियर मैं सही बताती हूँ, मेरे से उन लोगों का बिहेवियर ना बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर एक ना हमारे यहाँ हरियाणा में अगर कोई गुजर जाते हैं तो उसकी छमाई होती है। छमाई मतलब 6 महीने बाद होती है, पर सुदीप की छमाई 1.25 महीना के बाद ही हुई थी। तो जब उस दिन सभी आए हुए थे तो उस दिन अगले दिन ही मैं वहाँ से रोहतक से मैं बोल दी मैं जा रही हूँ, अपने दादरी जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है। मैं आपको पता है मैं वहाँ पे बोली कि मैं ना दादरी ही जाके रहूँगी क्योंकि मुझे नहीं आना है। फिर मुझे ना मेरे सास और ससुर बोलते अगर तुम वहीं जाके रहोगी ना तो तुम्हें ना हम यहाँ से हिस्सा नहीं देंगे, सुदीप का हिस्सा नहीं देंगे। अरे यार मैं हिस्सा लेके क्या करूँगी जब मेरा दिमाग ही ठीक नहीं है और आप लोग ऊपर से और तंग कर रहे हो मुझे, मैं आप लोग का हिस्सा लेके क्या करूँगी। तो फिर उस दिन मैं ना वहाँ से चली गई दीपशिका को लेके, और जाते वक्त मैंने बोला कि ना मुझे मेरे हस्बैंड का सारा चीज़ दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, डेथ सर्टिफिकेट दे दो, मैं लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका काम तो मुझे ही ना आएगा। पता है मेरे सास क्या कहती और मेरा देवर क्या कहता, वो तो हमने उतनी ही कॉपियाँ निकाली थी जितनी चाहिए थी, वो सारे यूज़ हो गए, अब हमारे पास नहीं है। और फिर मुझे दिया ही नहीं। सुदीप का वॉलेट भी उनके पास ही था, वो भी उन्होंने मुझे नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर भी मैं सारा कुछ ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी मैं आ गई। देखिए मेरा इस बीच उन्होंने ब्लैंक सिग्नेचर भी ले लिया था 3-3 पेज पे। नहीं दिमाग काम किया भाई मेरा। आई नो मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर यार एक ऐसा सिचुएशन आता है जब नहीं दिमाग काम करता है, हो जाता है। तो वही मैंने किया। और मैंने क्या मन में ये सोचा था कि उनके मन में छल कपट है,
वो मतलब कि मेरे साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। उस ब्याह पर मैंने साइन कर दिया, उसके बाद मैं वापस आ गई। आपको पता है मैं रोहतक में यही कह के निकली थी मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए दादरी, फिर मैं चली गई। यही कह के ही निकलना पड़ा मुझे, नहीं तो अगर मैं ये कह देती मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तो वो लोग मुझे पता क्या करते, दीपशिका को अपने पास रख लेते और मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देते। तुम जाओ कहीं, दीपशिका नहीं देंगे हम कहीं। यही करते मेरे साथ, और यही मेरे साथ आगे होता ही आ रहा है। यही मतलब हर बात पे यही बोल देते हैं मुझे कि हमारी पोती है ये, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ। अब आप देखिए, आप सब मुझे देख रहे हैं, दीपशिका की मैं परवरिश कर रही हूँ। मतलब क्या मुझे हक नहीं है दीपशिका को पालने का? मैं उसकी माँ हूँ। तो पहला हक किसे बनता है दीपशिका को अपने पास रखने का? किसे बनता है बताइए?